ईरान के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ है। इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक का दावा किया गया है। हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आने लगी हैं। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च पीस सेंटर है। धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। खास बात यह है कि धमाके का वीडियो खुद ट्रंप ने पोस्ट किया है। महायुद्ध को एक महीना बीत चुका है, लेकिन अमेरिका और इजरायल के लिए ईरान पर विजय पाना अब भी उतना ही मुश्किल लग रहा है। ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया गया है। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये जमीन के इतने नीचे हैं जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नाकाम साबित होते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल पावर है कि अगले 2 साल तक अमेरिका के लिए उसे हरा पाना आसान नहीं है। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजरायल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजरायल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहाँ से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहाँ से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहाँ कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है।
ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। ईरान को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया। ईरान पर एयर स्ट्राइक की तय सीमा नहीं। नेतन्याहू ने यह बात कही है। ईरान में आधे से ज्यादा टारगेट पूरे। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करेंगे, नेतन्याहू ने इस बात को कहा है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ईरान को लेकर इजरायल के पीएम का यहां पर बयान सामने आया है। ईरान पर एयर स्ट्राइक की तय सीमा नहीं।